हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके पिताजी भी वाईबी चंद्रचूड़ हमारे देश के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनके बाद आए गए जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे, जिनका नाम संजीव खन्ना था, उनके पिताजी भी देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। उनके बाद आए गए बी आर गवई जो कि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। उनके पिताजी भी 3 स्टेट के गवर्नर रहे हुए हैं और साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं। हमारे देश में जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, जिनका नाम बीवी नागराथन है, उनके पिताजी भी ई एस वेंकटरमैया हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हुए हैं। ये तो बहुत ही छोटी डाटा हमने आपके पास रखा। अगर आप इतिहास को देखें तो कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते आए हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते आए हैं, उनके पिताजी या उनके कोई परिवार के लोग बड़े पोस्ट पे या बड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या बड़े हाई कोर्ट के जज रहे हुए हैं। क्या ये हमारे देश में डेमोक्रेसी को दिखाता है कि जो लोग बड़े पोस्ट पे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके बच्चे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोबारा बन रहे हैं? ये किस तरह की पारदर्शिता है जो हमारे देश के लोगों को दिखाई जा रही है? क्या इसके ऊपर सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इसके ऊपर कोई मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछती? इसके ऊपर मीडिया सवाल इसलिए नहीं पूछती क्योंकि हर मीडिया कंपनियों को कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का डर दिखाया जाता है, यानी कोर्ट के अवहेलना का डर दिखाया जाता है। कोर्ट की किसी भी बात को अगर आप अवहेलना कर रहे हैं तो आपके ऊपर कंडेम्ड ऑफ कोर्ट का एक्ट लगाया जाता है और आपके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पर यह हमारे देश की दुर्भाग्य है कि आखिर ये लोग किस कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं और कौन से सर्टिफिकेट लेकर पैदा हो रहे हैं कि ये लोग अपने बच्चे को डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना रहे हैं। इसके अंदर कॉलेजियम व्यवस्था है, वो हमें भी पता है, पर कॉलेजियम व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की जरूरत है, जो कि इस तरीके की कृत को करती आ रही है। क्या हमारे देश में जो इतने बड़े पोस्ट को कोई व्यक्ति ले रहे हैं, क्या उनसे ज्यादा काबिल व्यक्ति हमारे देश में नहीं है? क्या उनसे ज्यादा काबिल वकील और जज हमारे देश में नहीं है? इसकी जांच की सत्यता का प्रमाणित कौन करेगा? इसके ऊपर सवाल आखिर कौन उठाएगा?